नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं जियो सिनेमा पर आ रहे बिग जोक ओटीटी सीजन नंबर 2 के कल रात को आए एपिसोड की। वैसे जियो सिनेमा वालों की जो रेटिंग है वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरी चली जा रही है। रस से जल गए लेकिन बलन नहीं जा रहे हैं जियो सिनेमा वालों के। मुझे याद है पिछला जो वीकेंड का वार था, यानी कि इस सीजन का फर्स्ट वीकेंड का वार, वहां पर सलमान खान ने कुछ शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया था। सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग, फेक नैरेटिव, नकली महानता की नकली एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग को तो उन्होंने काफी बार इस्तेमाल किया था। तो ये जो कल रात का एपिसोड था, अब वहां पर जो घटनाएं घटी हैं, क्या सलमान खान उन चीजों को सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग, महानता की एक्टिंग, ऐसे कुछ शब्द सलमान खान जड़ बुद्धि जड़ के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जड़ बुद्धि जो है वो हमारे देश का मेहमान है। जबकि मेरा मानना है कि बिग बॉस के घर के अंदर कोई हमारे देश का मेहमान नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, कोई मेल नहीं है, सब वहां पर कंटेस्टेंट हैं। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। लेकिन कैसे बिग बॉस के अंदर किसी की तूती बोलती है तो किसी को जूते मारे जाते हैं, जबरदस्ती में ह्यूमिलिएट किया जाता है। पिछले वीक सलमान खान ने आकांक्षा को कितना सुनाया था, मतलब भर भर के ह्यूमिलिएट किया था। क्योंकि आकांक्षा ने खाने के ऊपर अपने कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिए थे कि भैया, जब वो फलक बोली थी ना फेक नाज कि अपनी खुराक से कम खाना खाओ, हमारे पास राशन कम है, तो आकांक्षा ने वहां पर बहती गंगा में हाथ धोए थे। वो फेक थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आकांक्षा फेक है। लेकिन जो हरकत आकांक्षा ने की थी वही हरकत तो कल जड़ बुद्धि ने करी। जड़ बुद्धि जो कि मटन खा रहा था, अब मटन वगैरह जो है वो साइरस और इन लोगों को नहीं मिल सकते। व्हाई टू ब्रिंग फूड इन बिटवीन? इफ यू वांट टू प्ले द गेम प्लीज प्ले द गेम, आई डोंट लाइक दिस कल्चर। अरे बाप रे बाप। और यहां पर मैं देखना चाह रहा था कि घर वालों के जो रिएक्शन थे ना, और बिग बॉस ने जो फेक अलर्ट करके पीपड़ी बजाई थी, मैं सोच रहा था कि बिग बॉस आएंगे और ज्ञान देंगे। वाह वाह वाह, आकांक्षा तो आकांक्षा, यहां तो जड़ बुद्धि ने भी फेकनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन नहीं, बिग बॉस कुछ नहीं बोल पाया। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे बिग बॉस भूल गए यहां पर, वैसे ही सलमान खान भी भूल जाएंगे और जड़ बुद्धि को कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि जड़ बुद्धि जो है वो नेक्स्ट लेवल का फेक प्राणी है। इसको मैं डे 1 से ठरकी और कैसेनोवा बोल रहा हूं। और आपने देखा ये जो मटन के ऊपर जब वो मगरमच्छी आंसू बहा रहा था, हाँ, बिग बॉस ने मगरमच्छी आंसू बोले थे ना। आकांक्षा जब रो रही थी तो आकांक्षा के मगरमच्छी आंसू। इस जड़ बुद्धि के मगरमच्छी आंसू के बारे में क्या बोलेगा बिग बॉस? घंटा कुछ ना बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश का मेहमान है। क्या प्रिविलेज है जड़ बुद्धि के। और जड़ बुद्धि ने रोते रोते भी कितने लड़कियों का स्पर्श सुख लिया। मतलब वो रोने के दौरान ही वो फलकनाज उर्फ फेकनाज, जिया, और ये क्या नाम इसका, उसका जो बाबू बाबू करती रहती है मनीषा रानी, अगर ये बाबू शोना और ये सब फ्रेंच किस और इस तरह की बातें करना छोड़ देना, तो वो फीमेल कंटेस्टेंट जितनी भी हैं उन सब में सबसे स्ट्रांग बन सकती है। सबसे सॉर्टेड है उसका माइंडसेट। वो सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखती है। एटलीस्ट वो भेड़ चाल में नहीं चलती है। उसकी ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि कल उसने भर भर के दिखाई। लेकिन हाँ, जब वो फ्रेंच केस, बाबू शोना, माई का लाल, बाप का पीला, इस तरह की बातें करती है तो मुझे फिर वो कतई पसंद नहीं आती है। हम बात कर रहे थे जड़ बुद्धि के स्पर्श सुख की। जड़ बुद्धि नेक्स्ट लेवल का ठरकी है। रोते रोते भी उसने 3 लड़कियों को हग कर लिया और रात में वो कपड़े उतार करके सोता है। एक दिन पहले जब वो डॉल मेकिंग, वो टॉय फैक्ट्री वाली टास्क चल रही थी, वहां पर ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। हालांकि जड़ बुद्धि की बातों को मैं इग्नोर कर देता हूं, लेकिन जब कल मुझे एक कमेंट आया जहां पर मुझे ये बताया गया कि डीएसके आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, तो मैंने वो एपिसोड में दोबारा से देखा जड़ बुद्धि के लिए स्पेशली। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जड़ बुद्धि जो बातें करता है ना, मैं वो पोर्शन ही स्किप कर देता हूं। लेकिन कल तनु मनु ने कमेंट करके मुझे याद दिलाया कि डीएसके आप इस पॉइंट को देखना, तो मैंने वापस से वो पॉइंट देखा। सबसे पहले जहां पर मैंने एपिसोड रोका, वहां पर ये जड़ बुद्धि आकांक्षा ने किस कलर की पैंटी पहनी है, वो विच कलर व्हाट कलर, वो इस तरह की बात कर रहा था। ये जड़ बुद्धि कई लोगों को बहुत ही सेंसिबल और मैच्योर लगता है, लेकिन वो एक नंबर का ठरकी है, चूतिया कहीं का वो। और आकांक्षा दिखाती भी है ऐसे करके। मतलब ये आकांक्षा जो पिछली वीक तक कह रही थी कि मेरे को पसंद नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, मतलब जड़ बुद्धि को ये लोग टॉलरेट कैसे कर लेते हैं, उसको हग भी देते रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद यही जड़ बुद्धि, जो कि जब ये टास्क खत्म हुई थी तब कह रहा था कि वो और साइरस, इन दोनों को क्वालिटी इंस्पेक्टर बनना था, हम ऑनेस्टी से काम करते, ऐसा वो जड़ बुद्धि कह रहा था। लेकिन क्या घंटा ऑनेस्टी से काम करता ये जड़ बुद्धि? इसकी तो क्लास लगनी चाहिए वीकेंड का बार में। ये मेंबर था टीम व्हाइट का, लेकिन ये खेल रहा था टीम ब्लैक के लिए, और ये बात उसने
खुद ने भी कबूल करी जब ये फलकनाज जो कि सच्चाई का साथ देती हैं, वो कतई फेक नहीं है, वो वहां पर कह रही थी वाह टीम वाइट वालों को पता ही नहीं उन्होंने आस्तीन का सांप पाल रखा, वाह मेरे भाई वाह। तो फलकनाज जो कि ढिंढोरा पीट करके आई थी कि वो वुमनिया हैं, सच्चाई का साथ देती हैं, बिग बॉस ओटीटी ने कहीं ना कहीं फलकनाज को सिर से पैर तक पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है कि सच्चाई का और फलक का दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो अब यकीन हो चला है कि शीजान फलक इन लोगों ने मिलकर ही टूनिशा को मारा होगा और फिर सुसाइड का वहां पर एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, क्योंकि जिस तरह से ये फलकनाज अपनी पर्सनैलिटी और अपनी असलियत दुनिया के सामने ला रही है, उससे तो एक चीज क्लियर हो गई है कि ये फलकनाज झूठ बोलती है, झूठे लोगों का साथ देती है। तो हम फलकनाज की जो बातें थी मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो करती थी, हम उन बातों पर कैसे यकीन कर लें, क्योंकि फलकनाज की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पूजा भट्ट, जेड, इन सब की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। खैर ये जो एपिसोड जब स्टार्ट होता है तो वो जेड के मगरमच्छी आंसू वहां से हम देखते हैं तो डायरेक्ट टॉपिक जो रहता है या फिर जो सीन रहते हैं वो वॉशरूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर अक्सर भूल जाने वाली आलिया सिद्दीकी यानी कि नवाजुद्दीन की वाइफ अपना एक सैनिटरी नैपकिन वॉशरूम में छोड़ आती हैं, जो कि कतई बर्दाश्त करने वाली बात तो है नहीं। फिर वहां से जो नैरेटिव एक बनता है, बाप रे बाप। हालांकि इस बारे में जिया और आकांक्षा भी बात करते हैं और वहां पर बैठा रहता है अभिषेक। अभिषेक समझ जाता है कि भैया मैटर जो है फीमेल से रिलेटेड है, तो वो समझदारी दिखाता है, उठ करके चला जाता है। अभिषेक ने तो समझदारी दिखाई, लेकिन अभिषेक की ही नाम राशि आलिया बिल्कुल ही घटिया पदार्थ है। मतलब कितना भूलेगी, कभी वो टास्क में बजर दबाना भूल जाती है, जेंट्स वॉशरूम में जाकर के नहाती बोलती मैं तो भूल गई, कितना भूलोगी। मुझे लग रहा है कि नवाज और आलिया के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई है वहां पर ज्यादा गलती मुझे आलिया की ही लग रही है। आलिया आई तो थी बिग बॉस के घर में अपनी इमेज सुधारने, अपनी नई इमेज बनाने, बट मुझे लग रहा है कि जो इमेज थी ना बाहर उनकी, अब उससे भी घटिया इमेज लेकर के वो गई है। हालांकि शो से बाहर निकलने के बाद आलिया कई इंटरव्यूज दे रही हैं और मेकर्स को एक्सपोज कर रही हैं, सलमान को एक्सपोज कर रही हैं कि सलमान खुद एक सुपरस्टार है और नवाज भी स्टार ही है, तो एक स्टार ने स्टार को डिफेंड किया है, सपोर्ट किया है। और सलमान के दोगलेपन के ऊपर भी आलिया काफी ज्यादा बेबाकी से ओपिनियन दे रही हैं कि घर के अंदर बाहर की बातें तो सब करते हैं, लेकिन सलमान ने सिर्फ आलिया को ही टारगेट किया। आई विश आलिया जी आप ये सारे पॉइंट्स घर में रहते हुए हाईलाइट करती तो देखने में मजा आता, लेकिन जहां मौका रहता है वहां आलिया जी अब चौका नहीं मार पाई। आप तो भूल गई, ओ शिट, ओ फक, भूल गई। पिछला जो था ना सीजन बिग बॉस ओटीटी का, वहां पर वो नया बसीन ने जहां पर ये लोग ब्रश करते हैं वहां पर अपने कुछ अंडरगारमेंट्स रख दिए थे, वहां पर भी मतलब कच्चियों के ऊपर एक पूरा एपिसोड निकल गया। और यहाँ पर भी कमोबेश वही सब सीन था, मतलब वॉशरूम के अंदर वो अपना वो भूल गई, उसके बाद फिर ये पूजा भट्ट साफ करने गई थी, उसके बाद पूजा की सस्ती वकील बेबी का, अरे पूजा जी को कैसा काम करा दिया, हमरे होते पूजा जी, अरे पूजा जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब पूजा जी के नाम से बेबी का फुटेज ले रही है, तो फलकनाज कैसे पीछे रह सकती है, वो ये पूजा जी करके कूद पड़ी। खैर यहाँ पर तुरंत एक एलिमिनेशन का नौटंकी, एक नाटक शुरू हो जाता है और आलिया जो रहती हैं, पहले तो आप बिग बॉस का दोगलापन देखिए कि बिग बॉस क्या कहता है कि जनता का फैसला आ चुका है, क्योंकि जनता है असली बॉस। अब अगर जनता का फैसला आ चुका है तो फिर पूजा आप बताइए आप क्या चाहती है। और पूजा अपने मुंह में जबान केसरी रख करके, सी बिग बॉस फॉर मी शी इज नॉन एग्जिस्टेंट एनीवे, तो वो है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंसान की जो क्लास होती है वो उसकी बातों से नहीं, उसकी कथनी करनी से। अरे मैं भट्ट की बेटी हूँ, बोलो जुबान केसरी, हम पूजा भट्ट से ही पूछ करके सब कुछ करना है, तो घंटा जनता है असली बॉस है। जब जनता ने फैसला दे दिया था तो सीधा बोल देते कि आलिया तुम्हें जनता ने निकाल दिया है, निकल लो सूटकेस लेकर के, लेकिन नहीं, पहले एविक्शन अलर्ट, फिर आप बताओ। अब अगर पूजा ने बोल दिया है तो फलक भी वही बोलेगी, फिर तो अविनाश भी वही बोलेगा, मतलब पूरा जो भेड़ चाल रहती है वो शुरू हो जाती है। और इस भेड़ चाल की सरगना कौन है? भट्ट के बेटे। और ये भट्ट कौन है? ये भट्ट है महेश भट्ट, जिसकी आवाज सुन करके अच्छों की जाए फट, जो अपनी जबान से ही मार दे लोगों को लट, उसकी डॉटर है ये पूजा भट्ट। ओम फट स्वाहा। खैर इससे पहले कि मैं फ्लो में आगे और बढ़ जाऊं, रुक जाता हूं और आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब का बोल देता हूं, बिकॉज ऑलरेडी काफी लंबा ड्यूरेशन हो गया, मैंने बोला नहीं। चलिए तो एपिसोड की चर्चा पर आ जाते हैं। आलिया जो रहती है उनका एलिमिनेशन हो जाता है। उसके बाद ये लोग बात करते हैं अभिषेक, जिया और ये आकांक्षा की, यार एक और गई अपने ग्रुप से, अब कौन टारगेट हो सकता है। बात ही बातों में ये लोग नॉमिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, ये करेंगे वो करेंगे, चलो इसको करते हैं। पूजा नहीं, अपन बेबिका को तो कभी भी कर सकते हैं, ये वो, मतलब
पूजा तो टॉप 5 मटेरियल है, ये सारी बातें करते रहते हैं और बिग बॉस ये बातें चुपचाप सुनता रहता है। थोड़ी देर के बाद बिग बॉस सबको बुलाकर इकट्ठा करता है और फिर बोलना शुरू करता था कि भाई रूल यहां टूट रहे हैं, क्या लगता है किसने रूल तोड़ा होगा। मतलब कान सीधा पकड़ने के बजाय बिग बॉस घुमा फिरा करके कान जो रहता पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि नॉमिनेशन डिस्कस करे। उसके बाद तो भैया ये चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में ये सारा फेमिनिस्ट या फिर बुलीज गैंग एक्टिव हो जाता है। अब भाई यहां पर आपको दिखाई देता है फलक का, पूजा का, अविनाश का और इन सब का जो गैंग है ना, इनका प्रचंड दोगलापन। ये जो एपिसोड जब शुरू हुआ था, जब जेड हेडेड ने मटन मच्छी आंसू बहाए थे, वहां पर फलकनाज ओपनली रूल तोड़ने की वकालत कर रही थी। रूल ये था कि जेड वगैरह इनको मटन मिला है और ये अपना मटन जो है ये साइरस फलक इनके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो फलक क्या बोली वहां पर साइरस को, साइरस यार एक ही तो बाइट है, ले लो ना। मतलब फलक जिसकी कैप्टनसी के राज में भर भर के रूल टूटे, ना वो चीजें बिग बॉस को दिखाई दी, ना ही पूजा को और ना ही किसी और को। वही फलक यहां पर रूल टूटे हैं, रूल टूटे। ओ माय गॉड, एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रही थी जैसे फलक ने जिंदगी में कहीं कोई रूल तोड़ा ही नहीं हो। मतलब सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले वाले अंदाज में यहां पर फलक रूल टूटने के ऊपर इतना ओवर द टॉप रिएक्शन दे रही थी, पूछो मत। मजे की बात तो यह है कि यहां पर रूल टूटे की पीपड़ी पूजा भट्ट शुद्ध अंग्रेजी में बचर बचर करके एक्सप्लेन कर रही थी। बताइए भैया, ये चीज ना बिग बॉस को दिखी ना किसी को कि पूजा फलक आप तो रूल के ऊपर कुछ बोलो ही मत। इस अंदाज में बिग बॉस को बोलना था, लेकिन नहीं, ये बिग बॉस का हाउस है ही कहाँ, ये तो भट्ट हाउस है ना। और भट्ट हाउस में सिर्फ भट्ट के जो भटूरे हैं इन्हीं को सारे अधिकार और प्रिविलेज प्राप्त हैं। और ये लोग इतना ओवर द टॉप रिएक्शन दे रहे थे नॉमिनेशन डिस्कस करने के ऊपर। अरे नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो हर वीक होती है भाई साहब, और सबके सामने एक दूसरे का नाम वगैरह लिया जाता है, लेकिन पीठ पीछे नाम ले लिया तो इतना बवाल कि ऐसे कैसे फेंक देगा, नाम लिया यो बाप रे बाप, ऐसे करे थे जैसे किसी को गोली मार दी हो। आमने सामने भी तो खड़े होकर के नॉमिनेट करते ही है ना, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन नॉर्मल चीजों के ऊपर भी बिग बॉस वाले इतने ओटीटी रिएक्शन देते हैं कि बाप रे बाप। मैं तो चाहूंगा कि ये लोग जैसे कि ये बेबिका और ये पूजा और ये फलक जैसे लोग जो कि इतना अत्यधिक उत्तेजित होकर के रिएक्शन दे रहे थे कि बताओ पीठ पीछे ऐसे बातें करी, पीठ पीछे आप लोग कितनी चुगलियां करते हो। और रही बात रूल की, तो फलक पूजा साइरस तो बाहर की ही बातें करते रहते हैं, क्या वो रूल ब्रेक नहीं है क्या। और जिस तरह से पीठ पीछे बेबिका ने इसको आकांक्षा को कौन वुमन बोला था, गोल्ड डिगर बोला था, ये सारे क्लिप दिखाए जाने चाहिए। फिर इन लोगों को एकदम करारे अंदाज में थप्पड़ मारना चाहिए कि बताओ किस मुंह से तुम लोग इतने ज्यादा ओटीटी रिएक्शन दे रहे थे, क्या तुम लोग दूध के धुले हो क्या। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ होता ही नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एक टीम को अत्यधिक प्रिविलेज देना तो बिग बॉस की फितरत है। अरे बिग बॉस नहीं, भट्ट हाउस की फितरत जो है ना, भट्ट के भटूरों को 7 खून माफ है भाई साहब। अब यहाँ पर ना खुलकर के तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक मलान की, उसने ओपनली अपनी गलती स्वीकार कर ली। बंदे ने गलती स्वीकार कर ली, उसमें गट्स तो हैं, आकांक्षा तो वो भी नहीं कर पाई। अब एक बात आप खुद सोचिएगा, जिस तरह से ये बुलीज गैंग ने वहां पर बवाल काटा और सबके सब मिलकर के इसको फुकरा इंसान को टारगेट कर रहे थे, और वो भी उस चीज के लिए जो कि हर वीक होती है, सबके सामने होती है। नॉमिनेशन डिस्कस कर लिया, बिग बॉस ने इन्हें पनिशमेंट दे दी, उसके बावजूद ये फलक, बेबिका, पूजा भट्ट, और पूजा भट्ट किस मुंह से डिग्निटी या प्रोफेशन या फिर इस तरह की बातें करती है। पूजा भट्ट अगर इतनी ही ज्यादा प्रोफेशनल हैं तो घर के अंदर आते से ही वो बोल देती ना अभिषेक से कि सॉरी अभिषेक, आपके हक की रैंकिंग और करेंसी बिग बॉस वालों ने मुझे दी, मैं कभी ना कभी आपको ये फेवर रिटर्न कर दूंगी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की बातें कर सकती थी ना पूजा भट्ट, अगर वो वाकई में एक्सपीरियंस होल्डर हैं, प्रोफेशनल हैं, लॉजिकल हैं, सेंसिबल हैं, क्योंकि पूजा भट्ट को ये सारी क्वालिटीज खुद में ही दिखाई देती हैं। अदरवाइज अभिषेक के अंदर तो पूजा भट्ट को सिर्फ बदतमीजी, एरोगेंस और घमंड ही दिखाई देता है। जबकि अगर दूर से बैठ करके हम लोग थर्ड पार्टी के नजरिए से हम लोग ये सब देख रहे हैं तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि घमंड, एरोगेंस, इनसिक्योरिटी, जेलेसी और अनप्रोफेशनल एटीट्यूड अगर किसी में है तो वो पूजा भट्ट और उनके अर्रे छर्रों में है, जैसे कि बेबिका। आप खुद सोचिए, अगर पूजा भट्ट कहीं से भी लॉजिकल होती तो वो बेबिका या फलक को बोल देती प्लीज आप चुप रहो, क्योंकि अभिषेक अभी मुझसे बात कर रहा है। अभिषेक बात कर रहा है पूजा भट्ट से, पीछे से चिंगारी लगाना शुरू कर देती है बेबिका। अगर पूजा भट्ट सेंसिबल होती, एक्सपीरियंस होल्डर होती, तो वो बेबिका को बोलती बेबिका हमारी कन्वर्सेशन को खराब मत करो, आपसे जब अभिषेक बात करे तब आप आना, अभी बीच में मत आओ। लेकिन नहीं, पूजा भट्ट कभी भी बेबिका को रोकती है नहीं। इधर बेबिका अगर फुटेज ले रही है तो फलकनाज उर्फ फेकनाज कैसे पीछे रह सकती, वो भी चारों तरफ से हर कोई अभिषेक के ऊपर चढ़ रहा है। इसके
बावजूद उस बंदे ने अपना आपा नहीं खोया और वो बोलता रहा कि मैडम आप मेरे को नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को देख लो। ओ इज दिस द वे यू टॉक टू अ फीमेल, ये आपकी अपब्रिंगिंग है। भैया अपब्रिंगिंग पर बात कहां से आ गई? बात अगर अपब्रिंगिंग पर आएगी ना पूजा भट्ट, तो तुम्हारी 7 पुश्तें घसीट ली जाएंगी। महेश भट्ट जिसका लौंडा वो राहुल भट्ट 26/11 के हमलावरों को मदद करने वाला, ये पूजा भट्ट बेवड़ी ड्रगिस्ट कहीं की किस मुंह से ये अपब्रिंगिंग क्लास और डिग्निटी की बात करती है? अपने बाप के साथ लिपलॉक खेलती रही किस मुंह से? और ये पूजा भट्ट जिस तरह से कह रही थी कि किसी के फॉलोअर इतने होते हैं, ये नहीं होता है, ये जो फेस रहता है, ब्यूटी रहती है, फेड हो जाती है, 50 साल के बाद मैं आपको मिलूंगी, ये वो। पूजा भट्ट आपने कौन से तीर मार लिए इंडस्ट्री में रहकर? आप भट्ट की बेटी हैं, इसलिए भट्ट ने आपको दिल है कि मानता नहीं और अलग अलग फिल्मों में काम दे दिया। भट्ट का जो बैनर है विशेष फिल्म, उसी बैनर के तहत आपने वो पाप पिक्चर बनाई और भी कई फिल्में बनाई। अदरवाइज पूजा भट्ट, तुम्हारे नाम के पीछे भट्ट नहीं लगा होता तो क्या तुम्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल पाती? ये बिग बॉस तो छोड़ो, तुम्हें बॉलीवुड में कोई नहीं पूछता, लेकिन आप देखिए शम्मुद शेट्टी क्या थी? वो कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने 20 साल काम किया, 20 साल काम किया। 20 साल में क्या शरारा करा, इसके अलावा तूने करा क्या था शम्मू शेट्टी? उसी तरह पूजा भट्ट ने कौन सा मतलब कोई बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता हो, कोई बहुत अच्छा उसने रोल किया हो? तो इस पूजा भट्ट ने कौन से तीर मार लिए हैं जो वो दूसरों को ज्ञान देती फिरती है? ऐसा नहीं होता है, कैरेक्टर की बातें पूजा भट्ट तुम तो करो ही मत, क्योंकि बिग बॉस के अंदर दिख रहा है कि तुम्हारा असली कैरेक्टर क्या है। दूसरों को दबाना, खुद को सबसे ऊपर उठाना, गलत लोगों को और एनकरेज करना, सही और रियल इंसान को बार बार डिमोटिवेट करना, उसे बदतमीज बोलना, उसकी अपब्रिंगिंग पर जाना। वही इंसान बोल दे मैडम आप अपना देख लो, ओ इज दिस वे यू टॉक टू अ फीमेल। आहा हा हा हा। पूजा भट्ट अगर वाकई में बड़ी होती, मैच्योर होती, समझदार होती, तो वो समझ जाती कि रिस्पेक्ट ना वन वे ट्रैफिक नहीं होता, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। आप जैसा बोलोगे आपको वैसा मिलेगा। आप अगर सामने वाले के कैरेक्टर पर, अपब्रिंगिंग पर जा रहे हो तो वो भी जाएगा। फिर ये वुमन कार्ड, एज कार्ड, सीनियर कार्ड, जूनियर कार्ड, चूतिया कार्ड है। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ और निकलता, मैंने वो पार्ट जो है ना वो कट कर दिया, कुछ निकल गया था वहां पर। बट एनीवे, जिस तरह से अभिषेक ने हैंडल किया ना सिचुएशन को, भाई माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि अभिषेक की जगह शायद कोई और होता ना तो उसके मुंह से बहुत सारी गालियां निकल सकती थी, बट अभिषेक ने तमीज और तहजीब का अच्छा खासा परिचय दिया है। इसके बावजूद ये लोग सब बदतमीज बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि कैसे सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश कर रही है पूजा भट्ट और उसकी पूरी जो बुली बाई की जो गैंग है वो। और यही नहीं, अभिषेक तो ठीक है, ये बुली बाई की जो खास है बेबिका, ये तो मनीषा को भी बोली थी ना कि नाउ शी हैज स्टार्टेड प्लेइंग द गेम। मतलब अगर मनीषा अपने खुद के हिसाब से चल रही है तो भैया शी हैज स्टार्टेड प्लेइंग द गेम। वहां पर भी ये बेबिका गलत थी और जिस अंदाज में वो जाती है, मतलब बेबिका का अगर किसी ने नाम ले लिया तो ओ माय गॉड लोग मेरे बारे में ऑब्सेस्ड है, ये है वो है। और ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जो लास्ट वीकेंड का वार था ना, उस लास्ट वीकेंड के बारे में कैसे सलमान ने कंटेस्टेंट, ऑडियंस सबको मिसगाइड किया, आपने अच्छे से देखा। अगर सलमान खान इतनी सी बात बोल देता कि बेबिका आपको तो पसंद नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में बात करें, लेकिन आपने आकांक्षा को गोल्ड डिगर बोला है, आपने उसे कौन वुमन बोला है। मैं देखना चाहूंगा अगर ये बातें निकल करके आती हैं तो पूजा भट्ट के और ये फलकनाज वगैरह के क्या रिएक्शंस होंगे। ये फलकनाज तो भाई सच बता रहा हूँ दिमाग में चढ़ चुकी है, इतनी नेक्स्ट लेवल की कुल्टा कमीनी दिखती है ये फलकनाज। साबित हो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो इनकी साइड से भी गड़बड़ थी, इसीलिए इन लोगों ने इतनी नौटंकी करी और किसी की चिता और किसी की लाश के ऊपर दोनों भाई बहन लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग बाहर की बातें कर सकते हैं, अंडर ट्रायल केस की बातें कर सकते हैं, लेकिन ना बिग बॉस टोकता है। अब देखते हैं सलमान खान कुछ बोलता है या नहीं बोलता है। एनीवेज, वो तो खैर वीकेंड का वार की बात है, लेकिन जो कल हुआ है एपिसोड के अंदर उससे एक चीज स्टैब्लिश हो गई है, पब्लिक का भर भर के सपोर्ट मिलेगा अभिषेक को और हाँ पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा मनीषा रानी को भी। तो ये फुकरा इंसान और ये मनीषा अगर ये बाबू सोना और ये क्रिंजपंथी छोड़ देना तो वो काफी अच्छी लड़की है। एटलीस्ट वो सही का साथ तो दे रही है, गलत को गलत बोलने का दम रख रही है वो अपने अंदर। वहीं जिया और ये आकांक्षा, देखो भैया ऐसा है, जिया जो है वो अविनाश के पास वापस से जा चुकी है। घुटना जो रहता है वो पेट की तरफ ही झुकता है या मुड़ता है और टीवी मंडली वाले टीवी वालों के ही तलवे चाटेंगे। जिया तो नेक्स्ट लेवल की दोगली है, उसने तो जेड के सामने अभिषेक को ही जलील कर दिया कि भैया ये डिस्कस करता है, हम लोग इसलिए करते हैं। मतलब ये जिया जैसे लोग तो भाई आस्तीन के सांप है और आस्तीन की सांप जिया, दूसरा आस्तीन का सांप जेड के साथ बैठ करके प्यार की पींगे लड़ाना। मतलब आप देख सकते हैं कि क्यों इन टीवी वालों को मैं कतई बर्दाश्त और पसंद नहीं करता हूं। ये लोग भर भर के मौके दे रहे हैं, ये पूजा भट्ट कहें या फिर ये नल्ली फलकनाज या एक और नल्ली जिया, और आकांक्षा तो फेक है ही सही।
अब ये सारी बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं आकांक्षा के बारे में भी और बाकी के कंटेस्टेंट के बारे में भी, और आपके क्या है ऑब्जर्वेशन या फिर रिएक्शन जिस तरह से कल ये बुली गैंग ने अभिषेक को टारगेट करने की कोशिश करी। अभिषेक की जगह कोई और होता तो शायद वो गाली गलौज करता या फिर और चिल्ला चिल्ला करके बात करता, बट अभिषेक ने काफी सेंसिबल तरीके से, स्मार्ट तरीके से चीजों को हैंडल किया। उसके बावजूद ये बुली गैंग जो है वो इतने बेशर्म है कि वो बोलते रहते हैं कि वो बदतमीज है, समझता नहीं है, ऐसा नहीं है, इमोशनलेस है, ये है वो है। जबकि मैं मानता हूं कि इस घर में सबसे लॉजिकल और सबसे सेंसिबल इंसान कोई है तो वो अभिषेक ही है। और सबसे फेक लोगों की कैटेगरी में अब जड़ बुद्धि ने भी एंट्री मार दिया। आस्तीन का सांप है ये, देश का मेहमान, इस निकालो बाहर फेंको साले को, साला ठरकी कहीं का, पजामे का नाड़े का ढीला, क्या हरकतें क्या कर रहा है शो के अंदर, इसकी तो तबीयत से बैशिंग होनी चाहिए। लेकिन सलमान बोलेगा यू नो जड यू आर अ गेस्ट, तो हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अदरवाइज कोई इंडियन होता या लोकल होता तो उसकी तो मार के रख देता सलमान खान। लेकिन हबीबी वाला हबीबी 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 बोल करके चने के झाड़ पर चढ़ा जा रहे हैं इस गर्दुल्ले जड़ बुद्धि जड़ को। खैर आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।